हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, जिसके 3 पार्ट पढ़े थे। पाषाण काल में पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम कुछ फैक्ट जानेंगे इसके, देखिएगा, आगे समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा है मेहरगढ़। क्या है दोस्तों? मेहरगढ़। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले। ओके, कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़ ये। और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जो कृषि के साक्ष्य मिले वो कृषि थी जौ और गेहूँ। आगे देखते हैं बुर्ज होम। नंबर 2, बुर्ज होम के बारे में देखते हैं। ये कश्मीर में अवस्थित है, यानी कि कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे के बने हुए घर, गड्ढा बनाकर लोग रहते थे। गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गर्तावास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्ज होम से। ओके, बुर्ज होम से गर्तावास मिला है हमें, और मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया, इसका भी साक्ष्य हमें वहाँ से मिलता है। गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ मृदभांड का? गुफकराल से। कोल्डी हवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। अगर कोई पूछे आपसे, यह पेपर में आ जाएगी, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य हमको कोल्डी हवा से मिले हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चिरांद। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण में औजार वगैरह चिरांद से प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए हड्डी के औजार कहाँ से मिले, तो चिरांद से। चलिए आगे देखते हैं। लेहुरा देह, 6 नंबर हमारा लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य, नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। दमदमा, 7 नंबर है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अब देखिए, एक कब्र में 3 लोग दफनाए गए हैं। यहाँ पर समझिए, दमदमा में दमा, ये 2 शब्द हैं, तो एक शब्द और मान लीजिए दमदमा, यानी कि यहाँ पर 3 लोग दफनाए गए। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु, ये तो सभी लोग जानते हैं, कुत्ता था। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। कौन सा समय है? अंतिम समय। इसे उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है।
नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। देखिए नवदा टोली तुम्हारा MP में पड़ता है। कहाँ है नवदा टोली? MP में। ये ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इसका उत्खनन किया था HD संकालिया जी ने। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या है? तांबा। पहली धातु तांबा है, याद रखिएगा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु क्या है? तांबा। अब कुछ हम लोग वन लाइनर देखेंगे, समझिएगा इसको। वन लाइनर्स हैं आपके। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? अभी पढ़ा हम लोगों ने, कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ मतलब मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है कि इस समय ये लोग पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाना सीख गए थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसी समय में छोटे छोटे हथियार लोग बनाने लगे थे। किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था? ये तो पुरा पाषाण काल में था। आखेटक थे, शिकारी थे, शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? इलाहाबाद के कोल्डी हवा। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में मिले थे। आगे देखते हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोल्डी हवा से। इलाहाबाद के। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिया नव पाषाण काल में आ गया था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। चित्रकारी करते थे लोग वहाँ पर। राग का टीला किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये संगन कल्लू। ओके, कहाँ से संबंधित है? संगन कल्लू से। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। समझिए। आगे देखते हैं। अगला है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं मैदहा से। मैदहा से। ओके, हड्डी के आभूषण कहाँ से मिले? मैदहा से। पूछेंगे हड्डी के आभूषण। ये तो आभूषण अब वो भी हड्डी के बने हुए थे, जो कि मिले कहाँ से हमें? मैदहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। इसे उत्तर पाषाण भी कहा जाता है। ये भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। ठीक, त्रियुगी विभाजन किसने किया? थॉमसन ने। त्रियुगी यानी कि कांस्य, लौह, पाषाण। इस पाषाण मतलब होता है पत्थर, कांस्य मतलब कांसा, लौह मतलब लोहा। ये त्रियुगी विभाजन हो गया। किसने किया? थॉमसन ने किया।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा में मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? पढ़ा था हम लोगों ने कि ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृत मंत्रालय के। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में है हमारा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। फिर से देखो, गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि मिट्टी का बर्तन OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? हस्तिनापुर में। आगे देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। लोग पशुपालन करने लगे थे। पशुपालन कब से शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान था आदमगढ़। यानी कि पशुपालन के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। ठीक है, पशुपालन के प्रमाण या साक्ष्य हमको आदमगढ़ से मिलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। यानी कि मानव खेती करना कब सीखा था या कब उसने प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के आसपास के एरिया में मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो सबसे पहले मानव ने जौ प्रयुक्त किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये लहुरा देव ऑप्शन सही होगा इसमें। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? ये मेहरगढ़ से मिले हैं। ओके, मेहरगढ़। आगे देखिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया जी ने। नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया जी ने किया। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये तो बुर्ज होम से मिला है और यहाँ गर्तावास भी मिले हैं, पढ़ा था। गर्त आवास यानी कि गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखिया से। कहाँ से मिले हैं? लेखिया यानी कि लेखिया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1962 में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फूट ने। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अगला पॉइंट क्या है? पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण को आखेटक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? यानी कृषि कब की लोगों ने कृषि करना कब शुरू किया था? ये याद रखना, नवपाषाण काल में ही कृषि करना लोगों ने शुरू किया था। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। प्रयोग करना देख लो,
प्रयोग करना पूछा, ये अंतर भी समझते रहना, ठीक है। प्रयोग तो उसने नवपाषाण काल में किया है। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्यपाषाण काल में लोग लघु औजार बनाते थे, यानी कि छोटे छोटे औजार बनाते थे पत्थर के। नेक्स्ट है आपका, व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? यह हमें गुजरात से मिली हैं। सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? ये सवाधान यानी अंतिम संस्कार ही हमारा मध्यपाषाण काल में ही शुरू हो गया था। लोग अंतिम संस्कार करने लगे थे। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य प्रदेश की आदमगढ़, राजस्थान में बागौर, इन जगहों पर हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखिए, प्रतापगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के रायसेन नहर तथा मैदमा से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। उस समय कच्ची ईंटों के ही घर हुआ करते थे और उसी में ये लोग रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में ये बेलारी स्थान। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल लेखिया से मिले, ये तो हमने बता दिया पहले भी। लेखिया सबसे ज़्यादा मानव कंकाल हमको लेखिया से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक श्री जॉन मार्शल जी हैं। श्री जॉन मार्शल जी हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके लिए, आप लोग पढ़िए, इनको समझिए।